Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने फ्राइडे को मार्केट में क्या मूव को देखा और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी और वीकली चार्ट में हमने जैसे देखा कि पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दोनों में हमको एक डोजी फॉर्मेशन मिल रहा है। नाउ डोजी फॉर्मेशन पहला तो आपको ऑफ कोर्स ये बताता है कि दोनों पार्टीज बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं। एंड सिंस दिस इज द वीकली चार्ट तो हमारे पास क्या हो रहा है कि वीक में 5 दिन में से कुछ दिन बायर्स एक्टिव हैं, कुछ दिन सेलर्स एक्टिव हैं। सो मोटा मोटा एट द एंड ऑफ द वीक हमारे पास एक डोजी फॉर्मेशन बन रहा है कि ओपनिंग भी वही हो रहा है और क्लोजिंग भी वही हो रहा है। हालांकि वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। और एक और चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस जो मैंने यहाँ पे लगाया है, जिसमें से जो सबसे शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है 20 डेज का, तो वीकली चार्ट पे तो अभी प्राइस जो है वो उसी का सपोर्ट लिए हुए है, उसको भी ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं, ये एक अच्छा साइन है। सो दिस वीक प्रीवियस वीक दोनों वीक में हमको एक डोजी मिला, तो कहने का क्या मतलब है, और उससे 3 हफ्ता पहले मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स में आपका जो लो बना है वो 17,800 और 700 के बीच में बना है। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि जो मुझे बता रहा है कि ओके अभी बहुत ज़्यादा यहाँ से फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि अभी पिछली कुछ वीडियोस में हमने आपको बेरिश कहा, तो मैं अभी भी आपको बेरिश ही बोल रही हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट देर आर सर्टेन अदर रीजंस जिसकी वजह से अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ, इस वीक की बात करूँ या आने वाले कुछ 2 4 5 दिन की बात करूँ, सो उसमें मैं थोड़ा सा अपसाइड लेके चल रही हूँ। क्यों? आई विल टेल यू द रीजन ऑल्सो। सो दिस वे, क्योंकि अभी हमें पिछले अराउंड 5 वीक से कंसिस्टेंटली कॉन्जिक्यूटिव 5 वीक से हमको ये जो 20 में है प्राइस, इसको होल्ड किया है, इसका सपोर्ट लिया है और इसी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। हालांकि अगर आप पहला और थर्ड वीक की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक हमें फॉल देखने को मिला। बट इस हफ्ता जो गया है और पिछला हफ्ता हमें एक डोजी देखने को मिला। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी साइडवेज है, कंसोलिडेशन है और जो लोअर लेवल है प्राइस सपोर्ट लिए हुए है ऑन एन एवरेज। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो 17,700 के आसपास का लेके है, या 17,800 आप मान सकते हैं। और अपर साइड अगर मैं बात करूं तो 200 के करीब का आप एक लेवल मान सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट में मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी मिलेगा और इस वीक मैं थोड़ा सा अपसाइड भी एक्सपेक्ट करूंगी। क्यों करूंगी? बिकॉज देखिए यही एक वीक है बजट से पहले का। सो वी माइट एबल टू सी अ स्मॉल प्री बजट रैली इन दिस वीक, ओके। इसका एक सबसे अच्छा आप टेक्निकल लेवल्स पे भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हमें एक क्रॉसओवर मिला था 20 और 50 ईएमए का, आप ये देख सकते हैं। बट उसके बाद ना मूविंग एवरेजेस का डाइवर्जेंस नहीं आया, गैप ही नहीं आया। सो जिसकी वजह से मुझे और फॉल देखने को नहीं मिला, राइट। सो बिकॉज अब क्योंकि वो दोनों लाइंस आपस में वापस कन्वर्ज हो रही हैं, वापस से मिल रही हैं, सो मैं एक क्रॉसओवर और देख सकती हूँ। तो अगर आपकी बार मुझे यहाँ पे इन दोनों लाइंस का क्रॉसओवर मिलता है, सो दैट विल बी बुलिश फॉर द निफ्टी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को क्रॉस करेगा। सो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा और एड ऑन हो जाएगा, जो मैं ये देख सकती हूँ कि जिसकी वजह से मुझे और थोड़ा सा अपसाइड मिल सकता है। नाउ अगर इफ़ यू लुक एट द 100 EMA, तो 100 EMA के एवरेज भी थोड़ा थोड़ा सा हायर आ रहा है। 17,700 से 17,900 आ गया है करंट की अगर मैं बात करूँ। सो 17,900 का जो लेवल है फिलहाल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये इस लेवल को एक अच्छा सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। एंड बिकॉज अभी क्या है कि 18,130 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है और इसको अभी तक प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। सो दिस वे आई विल मार्क दिस लेवल एज द रेजिस्टेंस। तो ये मेरा पहला हो गया। होपफुली अगर मंडे को मुझे एक अच्छी बाइंग देखने को मिलता है, क्रॉस हो जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, देन आई विल बी टेकिंग द अनदर रेजिस्टेंस एट 18,256। तो ये दो लेवल्स जो हैं वो निफ्टी के लिए मेरे लिए रेजिस्टेंस के तरह मार्क हो गए। और पहला जो सपोर्ट है वो मैं 18,000 का यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। दूसरा सपोर्ट जो है वो 17,900 का मार्क कर रही हूँ। चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट से भी कंफर्म कर लेते हैं। एंड आई थिंक ये अच्छा एक डेटा मुझे ओपन इंटरेस्ट पे भी मिलना चाहिए। सो
ओके, यस, सो लुक एट हियर, आप देख सकते हो कि 18,200 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्क हो गया। एंड 18,100 का रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे। ओके, सो 18,100 विच इज़ अगेन 130 134 का आसपास का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको पहला रेजिस्टेंस मार्क कर देती हूँ। और 200 को, ओके 200 को ही मार्क करते हैं बिकॉज 300 का थोड़ा कम है, और 200 में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो 200 को ही हम मार्क करते हैं सेकेंड रेजिस्टेंस। 18,000 का अच्छा एक सपोर्ट है जिसको मैं मार्क करूँगी फर्स्ट सपोर्ट लेवल। एंड इफ़ इन केस ब्रेक करता है तो आप 17,900 जा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तो 17,900 इनफैक्ट 18,000 में देर इज अ माइनस इन द, मतलब पीपल वर टेक यू नो इट, पीपल टुक एग्जिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट, सो सो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। ऑल्सो 17,900 का जो आप अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो लेस देन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट। सो कहने का क्या मतलब है कि मुझे थोड़ा सा, मैं बुलिश हूँ, थोड़ा सा अपसाइड हूँ, मंडे के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जो निफ्टी है वो थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। All right, so weekly data of the bank nifty also shows the same thing कि जो हमें निफ्टी में देखने को मिला कि पिछले कुछ 4-5 हफ्तों से प्राइस जो है वो स्टेबल है, एक लो बनाया है, एंड स्लोली इट इज़ मूविंग अप। हाउएवर है रेंज में, बट वो जो रेंज है वो अपना जो रेजिस्टेंस है उसको अप्रोच कर रहा है। इस हफ्ता, पूरा हफ्ता हमें एक डोजी देखने को मिला, एंड द लास्ट वीक ऑल्सो इट वॉज अ डोजी। सिमिलर थिंग हैपन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट था, वोलेटिलिटी था, बट एक जो आपका रेंज था वो कम्प्लीटली इंटैक्ट था, उसी रेंज में बैंक निफ्टी ने मूव किया। और अगर आप वीकली चार्ट की बात करते हो, सो वीकली चार्ट में तो ना अभी जो 20 EMA है, मतलब उसको एक, कि उसके पास भी नहीं है, उतना भी करेक्ट नहीं हुआ है। एंड अगर आप पूरा एक ये वेव देखते हो, इस वेव के अकॉर्डिंग अगर आप करेक्शन देखते हो वीकली चार्ट पे, तो इट इज़ नथिंग, मतलब कि 42,000 के लेवल पर भी अगर बैंक निफ्टी आया है, सो दैट इज़ नथिंग। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि अल्टीमेटली अगर ब्रेकआउट्स आते हैं, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल, I might able to see a very good upside momentum, right? So this is what you can expect for the Bank Nifty weekly data पे। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी भी इस पर डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। बस हर्डल क्या है कि जो 42,646 का एक लेवल है, इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब तक इसको प्राइस ब्रेक नहीं करता है, मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। चलिए अब इसके डेली चार्ट पर आ जाते हैं। सो डेली चार्ट में भी मंडे के लिए आई एम बुलिश फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस जो है वो कन्वर्ज हो रहे हैं क्रॉसओवर्स के लिए। सो इफ़ इन केस अगर मान लेते हैं कि जो 50 EMA है उसका लेवल है 42,356, और एग्जैक्टली सेम लेवल पर ही हमारा एक टेक्निकल लेवल भी है 353 के आसपास। सो इसको ही मैं पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ। एंड रेजिस्टेंस ऑफकोर्स मेरा 42,646 रहेगा। तो आप देख सकते हो कि कल भी एक कोशिश ज़रूर हुई थी इसके अबव जाने की, 700 के आसपास का एक हाई बनाया गया था। 2-3 दिन पहले भी एक कोशिश हुई थी मूविंग एवरेजेस को के ऊपर क्लोज करने की और इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करने की, बट फिलहाल वो थोड़ा फेल हो गया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट अपसाइड मोमेंटम ऑन मंडे फॉर द बैंक निफ्टी। चलिए इसके एक बार ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं। सो 42,500 काफ़ी, आई थिंक पिछले 3 दिन से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे द प्राइस इज जस्ट होल्डिंग अप दिस 42,500। ये एक अच्छा साइन है जो मुझे बता रहा है कि ओके फिलहाल बैंक निफ्टी इसके नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। सो सो मैं मार्क करती हूँ 43,000 का लेवल एज द रेजिस्टेंस। काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड आई कैन मार्क व्हाट डू यू कॉल, सो 353 की जगह पर मैं यहाँ पे, यस राइट, सो अगेन आप देख सकते हो कि 40 to 400 के लेवल पर आपको एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसको मैं पहला सपोर्ट लेवल मार्क कर लेती हूँ।
356 एंड 400 इज़ वेरी नियर, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड अगर मैं दूसरे लेवल की बात करूँ, सो आई कैन मार्क 42,000। सो 42,000 के नीचे तो फिलहाल बैंक निफ्टी मुझे अभी नहीं लग रहा है, एटलीस्ट फॉर द मंडे। मंडे के मूव के बाद हम देखेंगे कि हमारे क्या लेवल्स निकल के आते हैं। सो दिस इज़ द रेंज फॉर द बैंक निफ्टी। और अगर मैं डॉलर INR की बात करूँ, सो डॉलर INR ने एक जो मुझे प्राइस एक्शन बताया है फ्राइडे की कैंडल का, वो एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बताया है। आप कहेंगे कि रेड कैंडल है, बट इट्स शोइंग बुलिशनेस। सो यस डेफिनेटली, अगर इन केस हाउएवर एक चीज़ अभी भी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइस का क्लोजिंग है वो 81.29 जो लेवल है उसके नीचे है। सो अगर ये इसके आसपास होता तो और ज़्यादा मुझे यहाँ से बुलिशनेस बताता, जो कि अभी थोड़ा मिसिंग है। बट येस, इट्स अ कैंडल जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ से आप कंसोलिडेशन तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, या एटलीस्ट जो एक 81 का लेवल है उसको ही सपोर्ट लेवल एज अ देख सकते हो। सो ये मेरे लिए सपोर्ट लेवल की तरह मार्क हो गया। एंड पहला जो मेरा रेजिस्टेंस है वो आएगा 81.5 का। सो ये मेरे लिए रेंज आ गई है डॉलर INR की। सो लेट अस सी, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी बात करते हो, सो डॉलर फ्राइडे को काफ़ी एक अच्छा मूव दिखा रहा था। और क्लोजिंग हमको देखना रहेगा कि क्या दिया है। सो लेट अस सी द क्लोजिंग ऑल्सो। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक अच्छा मूवमेंट पे ही क्लोज हुआ है। सो लेट मी जस्ट लुक एट द डॉलर जापानीज येन प्राइस। और अगर मैं इसका ओपन इंटरेस्ट देखूं जब तक, सो 81.25, 81.5 एंड 81। हाँ, सो रेंज तो एकदम परफेक्ट निकल के आया है टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। यही मेरा सपोर्ट है और 81.5 का मेरा रेजिस्टेंस है। बट लेट अस कंफर्म कि मूवमेंट हम क्या एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पेयर। सो हमको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। बट इक्विटी मार्केट में मुझे लगता है, बिकॉज फ्राइडे को भी एक एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से अगर हमें वीकली चार्ट पे थोड़ा सा अपसाइड मिलता है, सो दैट विल बी अ गुड साइन, बट वो नहीं हुआ। सो वी माइट एबल टू सी लिटिल अपसाइड इन द ऑन मंडे। सो मंडे के लिए प्रोबेबली हमको एक अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मिलना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट डॉलर, हाँ राइट, करेक्ट। सो लेट मी सी द चार्ट। Oh, okay, all right, all right. So it was a good momentum, but still क्लोजिंग भी अच्छा आया है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा कोई बुलिशनेस अभी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बिकॉज अगर आप कैंडल को देखेंगे तो थोड़ा सा मे बी प्रॉफिट बुकिंग है या क्या है, बिकॉज ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से अभी बाइंग नहीं है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट पर आ सकता है, विच इज़ दिस 81। और फिर हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको सपोर्ट लेने का। रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर है 81.45 का, या 5 का रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एंड बैंक निफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा अपसाइड या एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ फॉर द मंडे। नाउ दीज आर द findings, these are the levels for the all the three segments, and I hope this will help you out. So please do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend, and thank you so much for watching me.